वरना तुझे तो जान से मार ही दूंगा मैं। बीवी का हाथ छोड़े और सरेंडर करें। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ईमान, कुछ भी। मेरी हिफाजत के लिए मेरा शौहर मौजूद है। से देखोगी जिसकी तुम्हें डिजर्व करने की औकात तक नहीं है। क्या समझा तुमने? मेरी मोहब्बत को खेल समझा तुमने? मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ ईमान, इन दोनों की। हो गया या और भी कुछ कहना बाकी है? तलौटने से वरना क्या कर लोगे तुम? अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देना बंद कर दे। मेरी तरह मैंने मोहब्बत का नकाब नहीं पहना और ईमान पर मैं किसी किस्म की आँच। नाज़रीन, आप देखेंगे कि तैमूर और बिलाल इन दोनों को ढूंढ ही लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर तैमूर ने उसे रखा हुआ होता है। जब वहाँ पर वो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि तैमूर को पता चल जाता है कि बिलाल आ चुका है। और जब ईमान देखती है कि बिलाल आ गया है तो उसके सामने सांस आ जाए। अब वो कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं कर सकता, तैमूर जो मर्ज़ी करे, मुझे बिलाल बचा लेगा। लेकिन जब तैमूर को पता चलता है कि बिलाल अब आ चुका है और वो मुझे शायद मार दे, तो वो फ़ौरन ईमान के पास चला जाता है और ईमान को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो उस पर बिलाल कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, कि ऐसे मोहब्बत हासिल नहीं की जाती, तुम अपने जुनून के मैं ये कह रही हूँ कि तुम ईमान से ये मोहब्बत करते हो तो ये मोहब्बत नहीं है। तो वो कहता है कि जो भी हो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, छोड़ दो ईमान को। तो वो कहती है कि ईमान कहती है कि वो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है जितना बिलाल के पास नहीं है। तो वो कहती है कि जो भी हो वो मेरा शोर है और वो मेरी हिफाजत कर सकता है, तुम मेरी परवाह मत करो। तो उस पर वो कहता है, तैमूर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी बिलाल को कहोगे तुम्हें तलाक दे और तुम मुझसे शादी करोगे। तो उस पर आगे से ईमान कहती है कि मैं तो कभी भी नहीं उसे कहूँगी कि वो मुझे तलाक दे, क्योंकि वो मेरा शोर है, मुझसे पसंद करते हो। तो उस पर आगे से बिलाल कहता है कि मैं कभी भी ईमान को तलाक नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगे? तो वो कहता है कि तुम जानते हो कि मैं इसको गोली मार दूंगा। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। और वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या तुम समझते हो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता? तो वो कहता है कि अगर तुमने ईमान को ना छोड़ा तो तुम जानते हो कि मैं सचमुच की गोली तैमूर चला दूंगा। तो तैमूर कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। बिलाकर आप देखेंगे कि वो तैमूर पर गोली चला ही देता है और तैमूर शायद अगली किस्त में मर भी जाए। और इधर देखेंगे कि ईमान रोना शुरू हो जाती है और बिलाल के गले लग के कहती है कि ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही, तैमूर ने मुझे क्यों अगवा किया? तो उस पर बिलाल कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, अब चलो यहाँ से घर चलते हैं। इधर देखेंगे कि बिलाल उसे लेकर घर आ जाता है और तैमूर को वहाँ ही छोड़ कर आ जाता है। और यहाँ पर ईमान बहुत ही दुखी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो गया है, क्योंकि हर कोई ईमान के पीछे ही पड़ा हुआ होता है और वो ईमान से प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और